हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अभी तक हम राजस्थानी स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, हम पहाड़ी स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, हम मुगल स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, डिक्कैन स्कूल। क्या नाम है? डिक्कैन स्कूल। तो जल्दी जल्दी इसको भी हम ख़त्म करेंगे। 4 से 5 लेक्चर का ही चैप्टर है, इसको हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होएगा बंगाल स्कूल, जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। देन हमारा मॉडर्न ट्रेंड बचेगा लास्ट चैप्टर। उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फाइन आर्ट का 12th क्लास का। तो चलिए आज देखते हैं डिक्कैन स्कूल। तो डिक्कैन स्कूल क्या है, देखिए। व्हाट इज डिक्कैन स्कूल? आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है एग्जाम में, तो आपके पास पूछेगा राइट डाउन द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ डिक्कैन स्कूल। तो आपको अगर आपके पास कोई भी डिक्कैन का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ डिक्कैन स्कूल, राइट डाउन द 100 से 150 वर्ड्स अबाउट डिक्कैन स्कूल, कुछ भी लिखे है आपको, तो आप प्लीज़ ये 3-4 पॉइंट लिखिए आना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो डिक्कैन स्कूल था क्या? देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्ली स्टाइल ऑफ डिक्कैनी पेंटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय several Mughal painters who migrated to the Deccan during the period of Aurangzeb and was responsible for the development of various style of painting in the distant Ahmednagar, Bijapur, Golconda, Hyderabad and Tanjore। तो मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक डायरी लेकर आता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको डिक्कन स्कूल समझाऊंगा इजी वे में। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं, एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो डिक्कन स्कूल था क्या, देखिए। तो डिक्कन स्कूल, डिक्कन स्कूल, तो डिक्कन स्कूल था क्या, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर थे मुगल्स। कौन थे? मुगल्स। मुगल्स के एक किंग हुआ करते थे, किंग औरंगजेब। औरंगजेब, किंग औरंगजेब। तो किंग औरंगजेब जो थे ना, वो पेंटिंग के एनिमी थे, पेंटिंग एनिमी। तो उनको ना पेंटिंग से नफरत थी, नफरत थी उनको पेंटिंग से। और उनको म्यूजिक से भी नफरत थी। पेंटिंग एनिमी एंड म्यूजिक एनिमी, म्यूजिक एनिमी। उनको पेंटिंग और म्यूजिक करना बिल्कुल भी नापसंद था। तो उस टाइम के जो पेंटर्स थे, उनका क्या था, वो पेंटिंग करना चाहते थे, उनको पेंटिंग पसंद थी। मतलब पेंटर्स काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे पेंटिंग। बट जो उनके जो किंग थे, किंग औरंगजेब, वो उनको पेंटिंग करने नहीं देते थे। वो उनको या तो उनको सज़ा मिलती थी पेंटिंग करने की, या ऐसे कुछ भी दंड मिलता था। तो वहाँ के जो पेंटर्स थे ना, तो वो ना वहाँ से मूव कर गए। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली से, और वो चले गए कहाँ पर? डिक्कैन। एक प्लेस का नाम है डिक्कैन। वो ना डिक्कैन की तरफ चले गए। तो वहीं से डिक्कैन स्कूल का ओरिजिन हो गया। अब वो वहां पर चले गए थे, मतलब जो औरंगजेब थे वो दिल्ली में राजा राजा थे। तो वो ना वहां से निकल के डिक्कैन की तरफ चले गए। तो डिक्कैन में जाकर उन्होंने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। तो जो पेंटर्स थे, पेंटर्स स्टार्ट दियर पेंटिंग, उन्होंने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। तो वहाँ पर क्या था, तो जो पेंटिंग स्टार्ट कर रहे थे वो थोड़ी थोड़ी मुगल से मिलती थी। अब वो मुगल से क्यों मिलती थी, मुगल पेंटिंग से क्यों मिलती थी? क्योंकि ना मुगल पेंटिंग के सेम थी, मतलब सेम, सेम टू मुगल पेंटिंग। तो वो मुगल पेंटिंग के सेम क्यों थी? क्योंकि वो मुगल से ही तो आए थे, बस मुगल से ना वो डिक्कैन की तरफ चले गए थे, पर थे तो मुगल वाले ही लोग। तो सेम थी वो पेंटिंग मुगल की। तो वहाँ से स्टार्ट होती है डिक्कैन की पेंटिंग, फिर वो चली गई अहमदनगर में, अहमदनगर। देन ऐसे ऐसे करके ना वो ना क्या कहते हैं, डिक्कैन के स्कूलों में फैल गई, सब स्कूलों में फैल गई। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट। तो देखो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग अर्ली स्टाइल ऑफ डिक्कैन पेंटिंग। तो मुगल स्टाइल की पेंटिंग शुरू शुरू में एग्जिट करती थी, तो जो कि सिवरल मुगल ने कराई थी। तो वो जो वहाँ के जो लोग थे, पेंटर्स थे, वो माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है चले जाना। तो वो डिक्कैन की तरफ चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर औरंगजेब की मतलब कार्यकाल चल रहा था। मतलब औरंगजेब वहाँ पे रूल करते थे, जो उनको पसंद था वो वही करते थे, और जो लोग मतलब अपनी मर्जी से करते थे वो उनको दंड दे देते थे। तो वो वहीं से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकांडा, हैदराबाद, तंजौर, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर, जैसे अहमदनगर में जाकर अहमदनगर की पेंटिंग की, बीजापुर में जाके बीजापुर की पेंटिंग की, पर वो अपना जो स्टाइल था ना मुगल वाला, वो भूले नहीं थे। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट।
आपको सही दिख रहा है ना? हाँ, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी वर अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकांडा इन द डिक्कन पेंडिंग ऑफ द मुगल स्टाइल कंटिन्यू टू डेवलप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो 16 और 17 सेंचुरी में तो वे डिक्कन की तरफ चले गए थे, पर वहाँ जो पेंटिंग करते थे ना वो सारी मुगल की कॉपी करके करते थे, मतलब जो मुगल करते थे वही वाली पेंटिंग उन्होंने कॉपी की। बट 18 सेंचुरी में वहाँ पे उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाई और उन्होंने ना मुगल को हटाकर अपनी पेंटिंग करनी स्टार्ट की। डिक्कन एक न्यू स्टाइल बन गया था। तो अब देखते हैं डिक्कन स्कूल। डिक्कन स्कूल के अंदर ये 5 स्कूल आते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकांडा, हैदराबाद, तंजौर। इनको याद करने की एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन डिक्कन स्कूल मोस्टली पेंटिंग आर डिफरेंट एंड वेल डेकोरेटेड। जो अभी तक सबसे ज़्यादा सुंदर पेंटिंग की जा रही थी ना वो डिक्कन में की जा रही थी, मतलब उनको डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग को। तो आप कृपया करके 3 पॉइंट लिख के आओगे अपने एग्जाम में जब भी आपके पास डिक्कन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिस बच्चे को नोट चाहिए वो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे डीएम करो, और या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप इंस्टा पे आओगे तो आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस दूंगा मैं। आपको क्वेश्चन आंसर पूछने की परमिशन मिलेगी, सब कुछ आपका वहाँ पे क्लियर होएगा। और जिसको मेरा पेड ट्यूशन मतलब ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसकी डिटेल आपको यूट्यूब पे वो सॉरी इंस्टा पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।